7 नवंबर को 2 फिल्में आई थी प्रोमिनेंट, एक ओटीटी पे और एक थिएटर पे। ख़ास बात ये है कि ये दोनों फिल्में हस्बैंड वाइफ की जोड़ी ने अपने अपने साइड से बनाया है। एक तो मैंने आज शाम को अपने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू किया था, बारामुल्ला, जिसके राइटर और प्रोड्यूसर आदित्य धर है, और अभी मैं थिएटर से देख के आ रहा हूँ उनकी बीवी का फिल्म जो है हक। सैडली हक is not produced by Aditya Dhar, it is produced by Harman Bhaveja, तो and is directed by Suparnaz Verma, जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है डायरेक्ट किया था, वो Z5 पे आई थी। तो इसमें यामी गौतम है और इमरान हाशमी है। तो कैसी रही ये फिल्म? अब देखो, ये फिल्म जो है इट्स बेस्ड ऑन द शाह बनो केस, इन अ केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ मोन्यूमेंटल जजमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कुछ शरियत लॉ और जो सेक्युलर लॉ होता है जो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है सब, बट वर्सेस द शरियत लॉ जो बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट आती है उस पर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया था। तो ये फिल्म उसके ऊपर है। बाय द वे, इग्नोर माई रेड आइज, क्योंकि आई थिंक बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत लेट नाइट हो गया है। बट एनीवेज, आई हैव टू एडमिट दैट दिस इज़ अ रियली पावरफुल फिल्म। बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल कंटेंट है इस फिल्म का। पहली बात तो ये फिल्म जो है इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द शाह बनो केस, एंड इनफैक्ट और 2 केसेस है जो कि एक्चुअली कोर्ट में इस फिल्म में बताया जाता है, उनसे इंस्पिरेशन लिया जाता है। सो इट वुड बी रियली रॉन्ग टू से कि एकदम शाह बनो केस से ही रिलेटेड है ये, बट या इट डज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम 3 केसेस, एंड द नेम ऑफ यामी गौतम इन दिस फिल्म इज शाजिया बनो, का नाम चेंज कर दिया गया है। तो आई वुड फील दैट उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो कंप्लेन कर रहे हैं, दे शुड वंस गो एंड रीड द डिस्क्लेमर कि भाई हमारा फिल्म जो है, ये जो फिल्म है, it's just an inspiration taken from your case, it's not completely on your family, ठीक है। तो वो है भाई, इसमें यामी गौतम ने क्या काम किया है यार। आई मीन लास्ट में उनका एक स्पीच है, वो सुनना भाई, इट विल इम्पैक्ट, इट विल हिट यू हार्ड लाइक स्टोन की तरह आपके सर पे हिट करने वाला है, आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि I would say it doesn't talk really about a thing called alimony, क्योंकि आजकल देखो alimony बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, notorious हो चुका है, बदनाम हो चुका है। But what she was actually fighting for, if you talk about Shah Bano, is something else. She was also fighting for some support from her husband, but उनका केस थोड़ा अलग है। She doesn't have a job, she has children to support, और बेसिकली उनका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है उनको कहीं से। तो इन सच अ केस शी इज गोइंग अप अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड अप अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक थिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव थिंग है, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक एंड ऑल दैट स्टफ उस वक्त, अभी तो क्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है, बट उस वक्त काफ़ी लागू था। आई मीन पीपल वेयर क्वाइट फॉलोइंग दैट थिंग। तो शी वेंट अगेंस्ट दैट शरियत लॉ which was actually made for the men, ठीक है। तो it's a really really powerful film। उनका परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने कहा, क्लाइमैक्स में यामी गौतम ने एब्सोल्युटली फाड़ के रख दिया है। का एक इमोशनल स्पीच रहता है, बहुत ही हार्ड हिटिंग रहता है, बहुत ही इमोशनल सा स्पीच रहता है, एंड आई रियली लव्ड इट। दैट्स नॉट टू डिस द फैक्ट कि इमरान हाशमी ने भी काम बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। तो ऑल्दो उनका आई थिंक दोनों ने ही को ही इक्वल स्पेसेस मिले, दोनों ने ही काम बहुत अच्छा किया इमरान हाशमी, बट आई थिंक द फेस ऑफ दिस फिल्म हैज़ टू बी यामी गौतम। तो आई रियली लाइक द फिल्म। इसमें आई थिंक बीच बीच में कुछ गाने भी है, इतने कुछ खास नहीं है, ठीक है, चलता है।
इस फिल्म की एडिटिंग पैटर्न जो है वो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, लाइक कॉन्स्टेंटली फ्रॉम व्हेन इट गोज फ्रॉम वन सीक्वेंस टू अनदर इट ब्लैक्स आउट एंड फेड्स आउट इनटू ब्लैक एंड देन अगेन इट फेड्स इन, ठीक है। एंड ऐसा लगता है कि कुछ कुछ सीन्स है जहाँ पे बहुत ही एक सीरियस सा चीज़ चालू है एंड एक बहुत ही सीरियस सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और तभी वो सीक्वेंस ना कट होके एकदम फेड अवे हो जाता है। वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा एडिटिंग में इश्यूज है एंड कुछ सीक्वेंसेस जैसे लगा मुझे VFX में थोड़ा इशू है। फॉर एग्जांपल वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक सीन दिखाया था वो मुझे एकदम वो JPEG इमेज जैसे लग रहा था फॉर सम रीज़न, ठीक है। एंड कोर्ट रूम के अंदर भी कुछ जगह में व्हेन जहाँ पे इमरान हाशमी के फेस के ऊपर वो लोग फोकस कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा ब्लरिंग का इशू था, बट दीज आर ऑल स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो बजट भी तो कम ही है यार फिल्म का, थोड़ी कोई 100-150 करोड़ की फिल्म है ये, पता नहीं कुछ 20-25-30 करोड़ की फिल्म होगी प्रोबेबली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंटेंट बहुत ही सही है एंड आई थिंक द बिल्डअप ऑल्सो वॉज प्रिटी गुड, ठीक है। ऑल्दो जो लव स्टोरी है इन बिटवीन इनिशियली जो इमरान हाशमी और यामी गौतम के बीच वो कुछ खास दिखाया नहीं गया है, बट आई गेट इट, लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग दैट पार्ट, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग द केस of the film, the main issue of the film. I really like that, and I have to say the guy who played Yami Gautam's father in this film, उन्होंने क्या सही काम किया है। बनो यू आर राइट, ये उनका स्लोगन था। वो पूरे मरते दम तक, यस, मरते दम तक उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका पीपल अराउंड हिम were getting against him, because somebody in a family is fighting against the Shariat law. When people go against the system, तो जो लोग इन्हीं सिस्टम के साथ जाते हैं तो they get nervous, they get they go against you as well. तो वैसा टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, बट फादर नेवर deserted her daughter, पूरा एंड तक वो लड़ते रहे, ठीक है। तो मैं तो इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा, जाके देख के आओ थिएटर में, बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये, बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस है। तो आई थिंक इस वीक 2 फिल्में जो हिंदी फिल्में आई हैं, 2 धर फैमिलीज़ की फिल्में, एब्सोल्युटली नेल्ड इट।